नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे शिक्षा पोयम। क्या मीनिंग होता है शिक्षा का? एजुकेशन। जिसके कवि हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। कवि का जन्म 1892 यानी 1892 में और मृत्यु डेथ 1960 में हुई थी। जगदालोक इनकी बहुत ही फेमस बुक है जो एक महाकाव्य है। काव्य क्या होता है? पद्य, पोयम, यानी पोयम से रिलेटेड एक मतलब बहुत बड़ी एक बुक है जिसमें पोयम्स हैं, जो इसका नाम है जगदालोक, जिसे हम महाकाव्य कहते हैं। सरस्वती एक मैगजीन है, पत्रिका, मैगजीन, जिसमें इनकी बहुत सारी कविताएं पब्लिश हुई हैं, प्रिंट की गई हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 1892 1892 में, मृत्यु 1960 1960 में। जगदालोक इनकी फेमस बुक है जिसे महाकाव्य कहा जाता है। सरस्वती एक मैगजीन है जिसमें कवि की बहुत सारी कविताएं, पोयम्स प्रकाशित यानी पब्लिश की गई हैं। तो आज इसका पोयम का शीर्षक है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन। लाइफ में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं या बहुत सारे इवेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज इस पोयम के थ्रू ये बताया गया है कि बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी पर्सन तो हमें सिखाते ही हैं। जब हम स्कूल आते हैं तो अध्यापक हमें सिखाते हैं, घर पर रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स हमें सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐसी होती हैं जो हमें सिखाती हैं। इस पोयम में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बारे में बताया गया है कि किस किस तरीके से वो चीजें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो हमें एक एक पल, एक एक मोमेंट पर एक एक मैसेज देती हैं। वो मैसेज हमें बताता है कि हमें जीवन की लाइफ की प्रॉब्लम्स को, लाइफ की डिफिकल्टीज को किस तरीके से फेस करना चाहिए। ठाकुर गोपाल शरण सिंह पोयम शिक्षा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उड़ छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। सबसे पहले इस कविता का आशय यानी कविता का मेन मीनिंग क्या है, कवि इस पोयम के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, वो है इस कविता में कवि अनुभव मतलब एक्सपीरियंस के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस पोयम में कवि ने बहुत अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। जीवन में यश होता है फेम, जीवन मीन्स लाइफ। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति मतलब गेट करने के लिए, अचीव करने के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतें होती है, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम मतलब हार्ड वर्क कि हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर कवि ने बताया है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? अगर हम if we want to get fame, if we want to achieve fame, then we have to face lot of difficulties in our life. लेकिन कभी भी बिना परिश्रम, बिना हार्ड वर्क के, बिना स्ट्रगल के हम लाइफ में कभी भी हैप्पीनेस अचीव नहीं कर सकते। अगर हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुली जीना चाहते हैं, हैप्पीनेस के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तो हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। शिशु ने दुनिया, शिशु होता है स्मॉल बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। शिशु ने दुनिया में आकर, दुनिया मतलब वर्ल्ड, रो रो कर हंसना सीखा। जब न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, बर्थ लेता है, तो सबसे पहले वो रोना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद हंसना, रोना मतलब क्राई, उसके बाद हंसना मतलब स्माइल करना सीखता है। लघु होकर, लघु मीन्स स्मॉल होकर बढ़ना, ग्रो करना सीखता है। गिर गिर कर, जब वो चलना स्टार्ट करता है तो अनेक बार गिरता है मतलब फॉल डाउन, और उसके बाद चलना सीखा, चलना मतलब वॉक करना
सीखता है, सीखता मतलब लर्न करता है। तो जब न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, रोना। सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट मूवमेंट जो होता है, वो रोकर ही स्टार्ट होता है। तभी डॉक्टर्स को पता चलता है कि शिशु में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले वो रोना स्टार्ट करता है। उसके बाद स्लोली स्लोली वो जब 2-3 मंथ्स का हो जाता है और हम उससे बात करते हैं तो वो हमें स्माइल देता है, हमें इतना अच्छा फील कराता है, यानी वो रो करके हंसना स्टार्ट करता है। उसके बाद वो लघु होकर के स्मॉल होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ, फिर उसके बाद 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर 2 इयर्स, तो लघु होकर के बढ़ना यानी ग्रो करता है। और फिर गिर गिर कर जब वो चलना स्टार्ट करता है, वॉक करना स्टार्ट करता है, स्लोली स्लोली किसी चीज का बैलेंस, किसी चीज की हेल्प लेकर, बेड की हेल्प लेके, चेयर की हेल्प लेके, टेबल की हेल्प लेके वो स्लोली स्लोली अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ाता है, चलना स्टार्ट करता है, वॉक करना स्टार्ट करता है। लेकिन इजीली वो वॉक नहीं कर लेता कि टेबल को उसने पकड़ा और वॉक कर लिया। स्लोली वो स्टार्ट करता है और इस स्टेप को करते हुए जब वो एक एक स्टेप आगे बढ़ाता है तो वो अनेक बार गिर जाता है, फॉल, लेकिन फिर अगेन वो उठता है, दोबारा से उसको होल्ड करता है टेबल या चेयर को और फिर स्लोली वो चलना स्टार्ट करता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो सक्सेसफुली बिना किसी बैलेंस के, बिना किसी हेल्प के वॉक स्टार्ट कर देता है। तो शिशु हमें बताता है कि कैसे मुसीबतों को, कैसे डिफिकल्टीज को अगर वो हमारी लाइफ में आती हैं तो हमें स्लोली स्लोली उनको फेस करते हुए सॉल्व करना चाहिए। अगर हम जस्ट रोना स्टार्ट कर देंगे तो कभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रोने से कभी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमें अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और दुख का टाइम बीत के हैप्पीनेस हमारी लाइफ में एंटर करेगी। कितने ही चक्कर खाकर, चक्कर होता है राउंड, चंगो, चंगो मीन्स काइट, KITE, ने चढ़ना सीखा, क्लाइंब करना सीखा। कभी काइट उड़ाइए, कैसे स्लोली हम उसको ऐसे 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 करके करते हैं, फिर वो ऊपर उठती है, फिर ऐसे 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 करके वो ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाती है। तो स्लोली स्लोली चंगो ने कितने ही राउंड लेती है वो धीरे धीरे करके, कभी इस साइड में कभी इस साइड में, फिर कभी राउंड ऐसे करके धीरे धीरे वो करके चढ़ना सीखती है। उड़ छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। उड़ होता है हार्ट, मुरली मीन्स फ्लूट। कभी देखा है फ्लूट को, उसमें कितने सारे होल होते हैं, अगर उसमें होल नहीं होंगे तो वो उसमें से म्यूजिक आता है वो कभी नहीं आएगा। तो उस फ्लूट को, अगर फ्लूट ने भी अपने अंदर इतने सारे होल किए हैं, क्यों? क्योंकि उसे एक अच्छा म्यूजिक चाहिए। तो उड़ छेद कर, उड़ मतलब अपने हार्ट को अपने अंदर, छेद कर मतलब होल करके, उसने उड़ को, अपने हार्ट को होल करके मुरली ने, फ्लूट ने एक गाना सीखा है, गाना स्वीट तरीके से सॉन्ग लर्न करना सीखा है। तो कितने ही चक्कर खाकर, बहुत सारे चक्कर लेकर के काइट ने ऊपर उड़ना सीखा है। और उड़ छेद कर अपना मतलब अपने हार्ट में बहुत सारे होल करके ही फ्लूट ने एक स्वीट म्यूजिक में गाना सीखा है। मिट मिट कर वारीधरों ने, मिट मिट कर मतलब डिलीट होकर, वारीधर मीन्स क्लाउड, बादल, ने पानी बरसाना सीखा। पानी मतलब रेन करना सीखा है। जब स्काई में ब्लू कलर के बादल होते हैं तो कभी भी रेन नहीं होती। जब वो, अगर उनमें प्रॉपर मतलब रेन होती है तो हमेशा ब्लैक कलर के आसमान में बादल हमें दिखाई देते हैं, क्लाउड्स दिखाई देते हैं। तो जब वो ब्लैक कलर के यानी ब्लू कलर के बादल ब्लैक कलर में डिलीट होकर के या रिमूव होकर के ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं और उसके बाद उनसे पानी यानी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तरु गिरिवर से गिर गिर कर, तरु मीन्स ट्री, गिरिवन मतलब माउंटेन, से गिर गिर कर, फॉल होकर के, यानी माउंटेन से, पेड़ से गिर, ट्री से गिर गिर कर, फॉल होकर के नदियों ने, रिवर्स ने बहना सीखा, रिवर्स ने फ्लो करना सीखा है। हमेशा रिवर्स जो हिमालय पर्वत के पास हैं वो ज्यादातर माउंटेन पर से गिरती हुई आती हैं। तो माउंटेन पर से और साथ में जो ट्री होते हैं उन ट्री को क्रॉस करके उन पे फॉल करती हुई वो
समतल प्लेन ग्राउंड में फ्लो करना सीखती हैं। तो इस तरीके से मतलब किस तरह बादल और रिवर ने अपना काम करना सीखा, यानी बादल ने पानी बरसाना और रिवर ने बहना सीखा है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कितने स्ट्रगल फेस किए हैं। रिवर कैसे बहती है, पहले वो जस्ट माउंटेन से टच होती है, फिर उसके बाद पेड़ से टच होती है, उसके बाद ना जाने कितने स्टोन से टच हो करके वो प्लेन ग्राउंड में आकर के फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि हमें भी लाइफ की प्रॉब्लम्स को पहले फेस करना चाहिए, उन्हें धीरे धीरे करके उनका सॉल्यूशन करना चाहिए, तभी हम लाइफ में हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं। तो शिशु ने सबसे पहले दुनिया में आकर क्राई करना सीखा, लेकिन क्राई करने के बाद फिर उसने लाफ करना सीखा। स्मॉल से ग्रो और उसके बाद स्लोली उसने वॉक करना सीखा। काइट ने राउंड ले लेकर आसमान में फ्लाई करना सीखा। उड़ छेद कर मुरली ने गाना कैसे सीखा, अपने हार्ट में बहुत सारे होल कर करके मुरली ने फ्लूट ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारीधरों ने ब्लैक क्लाउड्स में चेंज होकर वर्षा करना सीखा, रेन करना सीखा। रिवर ने कैसे फ्लो करना सीखा, ट्री और माउंटेन से टच करके उनपे डैश करती हुई उनको, उसके बाद नीचे गिर करके रिवर ने प्लेन ग्राउंड में बहना सीखा। तो इसलिए लाइफ में अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम की हेल्प से यही हमें बताना चाहता है। धन्यवाद।